दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने अर्थमेटिक में एवरेज में पार्ट फर्स्ट इसका कंप्लीट करा चुके हैं। अब हम इसका पार्ट 2 करने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको पार्ट फर्स्ट भी अच्छे से समझ में आ गया होगा और पार्ट सेकंड भी आपका अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो, दोनों पार्ट में बेसिक क्वेश्चन रखे थे और ऐसा नहीं है कि बेसिक क्वेश्चन नहीं आते। ये पहले वाले पार्ट में भी क्वेश्चन आए हुए थे और दूसरे वाले पार्ट के भी क्वेश्चन आए हुए रखे हैं मैंने, ठीक है, जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए। तो आइए दूसरी क्लास में भी हम इसका कंसेप्ट जान लेते हैं। तो जो भी इस चैनल पर नए स्टूडेंट हैं, मैं उनको सजेशन देना चाहता हूं कि वे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर जब हमारे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर करा दो। मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, तो आप भी थोड़ा सा मुझे सहयोग करें, ठीक है। तो चलो शुरुआत करते हैं। देखो, मैंने पहले वाले लेक्चर में ये बता दिया था कि औसत का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, औसत बराबर होता है आपका पदों का योग बटे पदों की संख्या। ये था पदों की संख्या। अगर पदों का योग हो, एवरेज को हम इससे डिनोट करेंगे, ए बी से शॉर्ट में लिख लेंगे। और पदों का योग है मतलब n पदों का योग है तो n लिखो, और यहाँ जब भी योग होगा तो वहां पे सिग्मा लगा हुआ होगा, तो सिग्मा का मतलब होता है उन सभी का योग, और बटे पदों की संख्या कितनी है n। तो ये वाला फॉर्मूला कह लो, ये वाला फॉर्मूला कह लो। अब देखो, 8 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन तो लगभग एक जैसे ही है, सबका एक ही कंसेप्ट है, तो उस कंसेप्ट को थोड़े से ध्यान से समझेंगे। ये क्वेश्चन तो पहले 9 क्वेश्चन तो चुटकियों में हो जाएंगे, चुटकियों में। मैं गारंटी लेता हूं आप 1 मिनट में हल कर दोगे, इसको 100% कर दोगे, ठीक है। 10 क्वेश्चन आप इसके 100%, 9 को 10 तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन 9 क्वेश्चन आप 100% 1 मिनट में हल कर दोगे, ठीक है, मेरे दावे के साथ कहता हूं। तो हम इसका कंसेप्ट जान लेते हैं कि ये होता क्या है। देखो, मैं आपको बता देता हूं कि अगर किसी क्वेश्चन में हमें कहा जाए, जैसा हमने यहाँ पे लिया 8, 12, 16 और 8, 12, 16, 20 और यहाँ पर होगा आपका 24, ठीक है। मैंने इससे पहले वाले पार्ट में बता दिया था कि जब सब में अंतर बराबर हो तो बीच वाली संख्या हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाता है। क्लियर हो गया। अब देखो, पहले वाली संख्या में 8 बनी, दूसरी 12, तीसरी 16, 20, 24, 4 का अंतर है सब में। अंतर क्या है सब में? अंतर सब में बराबर है, तो सबका इनका एवरेज कितना हो जाएगा? अगर मैं इनका एवरेज निकालूं तो एवरेज इनका हो जाएगा 16। मैंने पहले रख दिया, ये तो थी हमारी कंडीशन पहले। क्लियर हो गया। अब अगर मैं देखो, आंकड़े हमारे पास ये थी संख्या 8, 12, 16, 20, 24, हमारे पास क्या थे आंकड़े 8, 12, 16। अब मैंने क्या करा, प्रत्येक संख्या को, 5 संख्या थी मेरे पास, प्रत्येक संख्या को मैंने क्या करा, 2 से गुणा कर दी। तो ये तो कितनी हो जाएगी, 8 दूनी 16, ये 12 दूनी 24 हो जाएगी, और ये 16 दूनी 32 हो जाएगी, और ये 20 दूनी कितनी हो जाएगी 40, और ये 24 दूनी 48 हो जाएगी। अब एवरेज देख लो इसका। अब एवरेज क्या होगा सेकंड कंडीशन में, एवरेज कितना होगा इसका? एवरेज हो जाएगा इसका 32, क्योंकि बीच की संख्या है और सब में 8 का अंतर है, सब में 8 का अंतर है, तो एवरेज कितना हो जाएगा इसका? 32 हो जाएगा। क्लियर होगा। तीसरे, अगर मैं इसकी तीसरी स्थिति लूं, तीसरी स्थिति क्या हो जाएगी, ये यहाँ तो हमने 2 से गुणा करी थी, अगर मैं यहाँ कर दूं 3 से गुणा, तो 8 3 24 हो जाएगी आपकी संख्या, और 12 3 36 हो जाएगी, और 16 3 48 हो जाएगी, और ये 20 3 60 हो जाएगी आपकी, और ये 24 3 72 हो जाएगी। अब अगर मैं एवरेज देखूं इसका, एवरेज कितना हो जाएगा अब इसका? देखो, 24 और 12 36 और 12 48 और 12 60 और 12 72, तो सब में 12 का अंतर है, तो बीच वाली संख्या हमारा आंसर हो जाएगी। क्लियर हो गया। तो इसका एवरेज कितना हो जाएगा हमारा? इसका एवरेज हो जाएगा 48। तो आपने यहाँ पे एक चीज नोट करी कि हमारे पास 5 संख्याएं थी, 5 संख्याओं का औसत कितना था? 16। क्लियर। 5 संख्याओं का औसत 16 है। यदि मैं प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा कर दूं तो हमारा औसत कितना हो गया? 32। तो यहाँ से 32 आया, तो हमें निकाल के देखना पड़ा। अगर मैं पहले वाले औसत को ही 2 से गुणा कर देता तब भी तो आंसर मिल जाता है, तब भी तो आंसर मिल जाता। देखो, 2 गुणा कर दो तो डायरेक्ट 32 ही मिलेगा, मुझे भी जरूरत नहीं है। तो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकला, अगर मैं किसी संख्या, अगर मुझे 5 संख्या दे रखी है, 6 संख्या है, 7 संख्या, कितनी भी संख्या दे रखी,
तो 5 संख्याओं का औसत 16 है। यदि प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा कर दिया जाए, तो प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा कर दिया तो नया औसत कितना हो जाएगा आपका 32। तो इनमें गुणा ना करो, गुणा करके अलग अलग मत निकालो, जो पहले एवरेज था, पुराना एवरेज था, उसी में 2 से गुणा कर दो तो हमारा आंसर मिल जाएगा। क्लियर हो गया। दूसरा, तीसरी कंडीशन देख लेते हैं। 5 संख्याओं का औसत 16 है, 5 संख्याओं का औसत 16 है, हमने निकाल के देख लिया था। 5 संख्याओं का औसत है 16 है। यदि प्रत्येक संख्या को 3 से गुणा कर दिया जाए, प्रत्येक संख्या को 3 से गुणा कर दिया जाए तो औसत कितना हो जाएगा आपका, देखो औसत आपका 48 हो गया। तो 48 हो गया था। तो अगर मैं इसी में 3 से गुणा कर देता अब की बार, तो तब भी तो मुझे 48 ही मिल जाता। ठीक है, तो ये आज का कंसेप्ट है। अगर किसी ये क्वेश्चन कहा गया कि 5 संख्याओं का औसत 16 है और अगर प्रत्येक संख्या को 3 से गुणा कर दिया जाए तो नया औसत कितना होगा, तो नया औसत के लिए हम क्या करेंगे, इसी में ही गुणा कर देंगे जो हमारे पास पुराना औसत था। अगर ये क्वेश्चन कहता 5 संख्याओं का औसत 16 है, यदि प्रत्येक संख्या में 5 से गुणा कर दी जाए तो नया औसत कितना होगा, तो पुराने औसत में मैं 5 से गुणा कर देता, बस 16 85 डायरेक्ट आंसर मिल जाता मुझको। ठीक है, क्लियर होगा। अगर किसी को एक कंसेप्ट समझ में ना आ रहा हो तो मैं दोबारा बता देता हूं। अगर 5 संख्याओं का औसत 16 है, यदि प्रत्येक संख्या में हम 10 से गुणा कर दे तो नया औसत कितना हो जाएगा, पुराने औसत में 10 से गुणा कर दो बस। ठीक है, तो ये आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। दूसरी चीज, तो मैं इसके आंसर लगा देता हूं। 10 संख्याओं का औसत कितना था, 7 था, पुराना औसत कितना था 7। यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा कर दी जाए तो हमारे पास 10 संख्या ऐसे रही होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 संख्या रही होगी। इसको भी हमने 12 से गुणा करा, इसे भी 12 से गुणा करा, तो हमारा नया औसत कितना हो जाएगा, तो 12 गुना हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस 12 के डायरेक्ट पुराने औसत में ही गुणा कर देंगे, तो 12 सती कितना आ जाएगा आपका आंसर, 84 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो और डायरेक्ट आंसर लगा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 संख्याओं का औसत 8 है, 6 संख्याओं का औसत 8 है। यदि प्रत्येक संख्या को 7 से गुणा कर दिया जाए, यदि प्रत्येक संख्या को 7 से गुणा कर दिया जाए तो नया औसत कितना होगा। देखो 6 संख्याओं का औसत 6 थी आपकी बार हमारे पास संख्या, आपकी बार 6 संख्या थी, 6 संख्याओं का औसत कितना था हमारा 8 था। यदि प्रत्येक संख्या को 7 से गुणा कर दिया जाए, तो मैंने 7 से गुणा करी तो नया औसत कितना हो जाएगा, हम इस 7 की किस में गुणा कर देंगे, पुराने औसत में गुणा कर देंगे, तो 7 8 56 हो जाएगा हमारा नया औसत। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन पढ़ा और डायरेक्ट आंसर लगाते चले जाएंगे। और ये आपका क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन आपका सीजीएल, रेलवे और आपका बीईओ का एग्जाम हो, या फिर आपका यूपीएसआई का एग्जाम हो, या आपका फिर एमटीएससी एचएसएल या यूपी पुलिस का एग्जाम हो, सभी जगह इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन मैंने वहां से उठा के रख रखे। ठीक है, एक कंसेप्ट क्लियर हो गया। दूसरा कंसेप्ट, अगर ये यहाँ पे क्या करें, घटा दे या भाग कर दे, उसको भी देख लेते हैं। हमने संख्या ली थी 8 12 16 20 और 24। देखो एक एग्जाम्पल लो, उसी में ही बता दो सब कुछ। अब क्या होगा, इसका औसत कितना था, पहले एवरेज था इसका 16 था। क्लियर हो गया। अगर मैं प्रत्येक संख्या को 2 से भाग कर दूं, या पहली कंडीशन थी, अब की बार पहले तो मैंने गुणा करी थी, तो अगर मैं प्रत्येक संख्या को 2 से भाग कर दूं तो ये कितना हो जाएगा आपका, अब की बार 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा और ये 12। अब एवरेज कितना होगा, 20 की वैल्यू, एवरेज कितना हो जाएगा 8। तो देखो यहाँ से क्या होगा, अगर 5 संख्याओं का औसत 16 है, यदि मैं प्रत्येक संख्या को 2 से भाग दे दूं, यदि प्रत्येक संख्या को 2 से भाग दे दूं तो नया औसत कितना हो जाएगा, पुराने औसत को ही 2 से भाग दे दो, डायरेक्ट मिल जाएगा हमें। ठीक है, तो अगर जैसे वहां पहले वाले में गुणा थी ना, पहले वाले में पुराने औसत को हम गुणा कर दे रहे थे, तो अब की बार अगर प्रत्येक संख्या को भाग दिया जाए तो हम औसत को ही भाग दे देंगे। क्लियर होगा, ये कंसेप्ट भी उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन, तीसरा और चौथा क्वेश्चन, इसको देख लेते हैं। ठीक है, ये क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 12 संख्याओं का औसत 27 है, तो पुराना औसत कितना था 27। यदि प्रत्येक संख्या को 9 से भाग दिया जाए, तो 9 से भाग देना है तो डायरेक्ट इसे भाग दे, तो नया औसत निकल कर आ जाएगा। 9 से भाग दे जाए मतलब इसे भी भाग दे, इसे भी भाग दे, तो हमारा औसत भी कितना हो जाएगा, इसी को ही भाग दे दो जो पुराना औसत था, तो 9 3 27 आपका आंसर आ जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं,
चार संख्याओं का औसत 15 है। यदि प्रत्येक संख्या को 3 से भाग दे दिया जाए, यदि प्रत्येक संख्या को, पुराना औसत कितना था 15, यदि प्रत्येक संख्या को 3 से भाग दे दिया जाए तो नया औसत कितना होगा आपका, नया औसत आपका 3 से भाग दे देंगे, 15 को 5 भाग देंगे तो 5 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो दो क्वेश्चन मैंने एक टाइप के रखे हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन। 5 संख्याओं का औसत 18 है। 5 संख्याओं का औसत कितना है, 18 है। यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए, तो हम बस एग्जांपल एक ही ले लेंगे। एग्जांपल हमने लिया था 8, 12, 16, 20 और 24 हमने लिया था। अब अगर मैं प्रत्येक संख्या में, पहले देखो मैंने गुणा करी तो पुराना औसत में हम उतने से ही गुणा कर देख रहे हैं। अगर मैं भाग करूं तो किसी संख्या से, तो मैं पुराने औसत से ही भाग कर दूंगा। अगर मैं प्रत्येक संख्या में कुछ जोड़ूं तो पुराने औसत में ही मैं कुछ जोड़ दूंगा तो हमारा नया औसत निकल कर आ जाएगा। क्लियर। अगर मैं कुछ घटाऊंगा तो मैं पुराने औसत में से ही घटा दूंगा तो हमारा नया औसत निकल कर आ जाएगा। देखो देख लेते हैं, 8, 12, 16, 20 का एवरेज कितना था, फर्स्ट कंडीशन में 16 था। तो अगर मैं प्रत्येक संख्या में से 5 घटा दूं तो 5 घटाए, यहाँ कितना रहेगा आपका 3, यहाँ कितना रहेगा आपका 7, यहाँ कितना रहेगा 11, यहाँ कितना रहेगा आपका 15 और यहाँ पर आपका रहेगा 19। 5 घटाने से अब इसका एवरेज कितना होगा, एवरेज बीच का वैल्यू, एवरेज हो गया आपका 11। अब देखो पुराना एवरेज 16 था, तो अगर मैं इसी में से इतना 5 घटा देता, इतने की भी जरूरत नहीं थी, तो नया एवरेज मुझे मिल जाता। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, 5 संख्याओं का औसत 18 है, तो पुराना औसत कितना है 18। यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए, तो जोड़ने की बात कर रहा तो जोड़ देंगे, अगर घटाने की बात करता है तो घटा देंगे। ठीक है, तो मैंने घटाने वाला कंसेप्ट बता दिया। अगर घटाने की बात कर रहा तो पुराने औसत में घटाने से घटा दो, अगर जोड़ने की बात कर रहा तो पुराने औसत में जोड़ दो। यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो नया औसत कितना होगा, देखो मैं बता देता हूँ एक बार जोड़ने वाला भी। ठीक है, फिर अदरवाइज कंफ्यूजन रहेगा। पहले इसका एवरेज कितना था 16 था। अगर मैं प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दूं, यहाँ पे 5 जोड़ दूं तो प्रत्येक संख्या में 13 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 17, ये आपका 21 हो जाएगा, ये आपका 25 हो जाएगा और ये आपका 29 हो जाएगा। 5 जोड़ दिया तो नया औसत कितना हो गया, नया औसत होगा हमारा बीच की वैल्यू 21 हो जाएगा। क्लियर, तो नया एवरेज हो गया हमारा 21 हो गया। अगर मैं पुराने औसत में ही ना जोड़ देता 5 तो डायरेक्ट ही ना मिल जाता मुझे, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है। ये देखो मैंने इसमें 5 संख्या ली, हो सकता है उसमें 12 संख्या दे दे, 20 संख्या दे दे, 50 संख्या दे दे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। जो भी क्वेश्चन में कहा गया पुराने औसत में ही उतना ही करते चले जाओ। अगर क्वेश्चन में गुणा करने के लिए कहा गया तो पुराने औसत में उतने से ही गुणा कर दो। अगर उसमें भाग करने के लिए कहा गया किसी संख्या से सभी संख्याओं को, तो उसी से हम पुराने औसत को भाग कर देंगे। अगर जोड़ने के लिए कहा गया तो पुराने औसत में ही उतना जोड़ दो, अगर घटाने के लिए कहा गया तो पुराने औसत में से उतना घटा दो। क्लियर हो गया, तो हम ये क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 संख्याओं का औसत 18 है। यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो नया औसत कितना होगा, देखो 3 जोड़ रहे तो 18 में 3 जोड़ेगा तो आपका 21 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 संख्याओं का औसत 12 है, तो पुराना एवरेज था हमारा 12। यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए, तो जब 4 जोड़ रहे इसका मतलब एवरेज भी 4 बढ़ जाएगा, तो 4 बढ़ने पे नया औसत कितना हो जाएगा आपका 16। क्लियर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है आखिरी के 2 क्वेश्चन ये घटाने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है 8 संख्याओं का औसत 9 है। 8 संख्याओं का औसत 9 है। 8 संख्याओं का औसत 9 है। यदि प्रत्येक संख्या में से 3 घटा दिया जाए तो नया औसत कितना होगा। अब देखो पहला औसत कितना था, पहला औसत था हमारा 9 था। अब प्रत्येक में से 3 घटावे तो हम क्या करेंगे, पुराने एवरेज में से हम 3 घटा देंगे तो हमारा नया औसत कितना आ जाएगा, नया एवरेज आ जाएगा हमारा कितना 6 आ जाएगा। मैंने बताया ना अगर हम घटावे तो पुराने एवरेज में से ही घटा देंगे तो आंसर कितना मिल जाएगा 6। 9 संख्याओं का औसत 10 है। यदि प्रत्येक संख्या में से 6 घटा दिया जाए तो पुराना औसत देखो, बस पुराना औसत कितना है 10, प्रत्येक संख्या में से 6 घटाया तो शेष कितना बचा हमारा 4 बच जाएगा। ठीक है, तो 10 में से 6 गए 4, तो नया औसत कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 9वां क्वेश्चन। इस तरह का क्वेश्चन अगर आपके परीक्षा में आता है तो आप क्या, जब मैं शुरू में एग्जाम दिए तो जब भी मेरे से क्वेश्चन आता था, मेरे से इस तरह का क्वेश्चन छूट जाता था। लेकिन जब हमारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे
तो हमारे से कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। देखो क्वेश्चन में एक आ गया, थोड़े से ध्यान से देखेंगे 9th क्वेश्चन को। यदि x1 x2 x3 कहाँ तक है ये संख्या x20, इसका मतलब ये संख्या 20 है और 20 संख्याओं का औसत कितना है, 20 संख्याओं का औसत y है। क्लियर होगा, 20 संख्याओं का औसत y है। सेम इसी की तरह का है 7वां और 8वें के जैसा। तो हमें मान ज्ञात करना है किसका, x1 माइनस 101, x2 माइनस 101, x3 माइनस 101, इसी तरह से डैश डैश करके x20 माइनस 101। मतलब क्वेश्चन ये है कि अगर 20 संख्याओं का औसत y है, यदि प्रत्येक संख्या में से 101 घटा दिया जाए, देखो x1 में से भी 101 घट रहा, x2 में से भी 101 घट रहा, ठीक है, और x3 में से भी 101 घट रहा है यहाँ पे, और x4 में से भी 101 घट रहा, x20 में से भी 101 घट रहा। तो पुराने औसत में, तो नया औसत निकालने के लिए क्या करेंगे हम, पुराने औसत में से भी हम क्या करेंगे 101 घटा देंगे। तो नया औसत कितना आ जाएगा, y माइनस 101 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा आपका, आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। क्लियर हो गया, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज का 10वां क्वेश्चन। 3 संख्याओं का औसत 77 है। हमें नहीं पता कि 3 संख्याएं में कौन सी है, लगातार है या सम है या विषम है, कुछ नहीं पता। पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी। अब देखो पहली संख्या याद लिखी हमने, दूसरी यहाँ लिख दी और तीसरी हमने यहाँ लिखी, ठीक है। ये संख्या लिखी, पहली संख्या दूसरी की दुगनी है, तो अगर दूसरी 5 है तो ये कितनी हो जाएगी, पहले 10 हो जाएगी, ठीक है। अगर ये 7 है तो ये कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी, मतलब दुगनी है। तो जब हमें दूसरी का नहीं पता तो हम पहली वाली नहीं बता सकते। फिर हम आगे चलते हैं, दूसरी संख्या तीसरी की 2 गुनी है, तो तीसरी का भी नहीं पता, तो हम तीसरी x मान लेंगे। क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो दूसरी संख्या तीसरी की 2 गुनी है, तो यह कितनी हो जाएगी आपकी, 2x हो जाएगी दूसरी संख्या। और पहली संख्या दूसरी की भी 2 गुनी थी, तो इसका 2 गुना करेंगे, इसका 2 गुना कितना हो जाएगा, 2 गुना 2x 4x हो जाएगा। मतलब पहली संख्या तो है 4x, दूसरी संख्या कितनी आपकी, दूसरी संख्या है कि आपकी 2x और तीसरी संख्या है आपकी x। ये हमें पता चल गया यहाँ से। क्लियर है। अब हमारे पास संख्या आ गई, पहली संख्या तो है 4x, दूसरी संख्या 2x और तीसरी संख्या की x। 3 संख्या मिल गई। अगर मैं इन तीनों का औसत निकालूं तो औसत में कैसे निकालूंगा, औसत निकालने का फॉर्मूला था पदों का योग, मतलब 4x प्लस 2x प्लस 1x बटे पदों की संख्या। ये तो पदों का योग होगा और बटे पदों की संख्या, ये एवरेज निकलेगा। क्वेश्चन में एवरेज कितना गिवन है, एवरेज 77 गिवन है। कितना गिवन है, 77। वर्ग मीठा थोड़ा सा, इसकी वजह से पेन चल गई इसमें। 3 की यहाँ गुणा करेगी, 4x और 2x और 1x कितना हो जाएगा, 7x बराबर हो जाएगा 3 गुना 77। गुणा मत करियो, 7 से इसको काट दो, 11 बार कट जाएगा, x का मान आ जाएगा 11 33 आ जाएगा। ये x का मान आया। क्वेश्चन में क्या पूछा था, पहली संख्या क्या होगी, तो पहली संख्या अगर मैं 33 देखूं तो 33 तो तीसरी संख्या थी, क्योंकि तीसरी संख्या हमने x मानी थी और x का मान 33 आया। तो मुझे बतानी थी पहली संख्या, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी इसमें, पहली संख्या हो जाएगी 4x। पहली संख्या 4x ही तो थी, मतलब 4 गुना 333। तो कितना हो जाएगा, 4 के 12, 4 के 12 में 13, 132 आपका आंसर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा इसमें आपका, ऑप्शन सी, ठीक है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन थे और ये बेसिक क्वेश्चन थे, और आगे जब मैं इसका तीसरा पार्ट लाऊंगा तो मैं इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आऊंगा जो आपके सीजीएल मेंस वगैरह तक का भी आपको बेनिफिट देंगे, ठीक है। तो जिन दोस्तों के समझ में आ गया है अच्छे से, वो एक तो इसको कंठस्थ याद करें, क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ने वाली है, और इसको दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। शुक्रिया।